सती खंड की कथा माताएं सुनती हैं तो उनकी मांग का सिंदूर शाश्वत होता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। पति की उम्र बढ़ती है सती खंड सुनने से, परिवार की आयु बढ़ती है सती खंड सुनने से। ऐसा ही शिव महापुराण की रुद्र संहिता का दूसरा खंड है जिसका नाम है सती खंड। देवर्षि नारद जी ने कुछ प्रश्न किए हैं विधाता ब्रह्मा के लिए और कहा है कि पिताजी के विधि सर्व विजानासी कृपया शंकरस्य च त्वाद्भुता ही कथिता कथा में शिवयो सुभा। शंकर की कथा सदैव सबका शुभ करती है, ये आपने ही बताया है और इस कथा को सुनने में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, वो बताएं। पूर्णांश संकरस्यैव यो रुद्रो बड़ितो पुरा विधे त्वया महेशान कैलास निलयो वसी। इसमें लिखा है कैलाश पर महादेव अपने अंश से नहीं है, पूर्ण रूप से हैं कैलाश में। काशी में भगवान अंश से नहीं है, काशी में भगवान पूर्ण रूप से हैं, और जगह पर भगवान अपने अंश से हैं। लेकिन यह स्थान ऐसा है जैसे वृंदावन में भगवान अंश से नहीं है, व्रज में भगवान पूर्ण रूप से हैं, पूर्ण रूप से, पूरे रूप से। और भी नारायण के स्थान है वहां भगवान अंशाभूत है। उसी प्रकार से भगवान महादेव श्री कैलाश में पूर्ण रूप से है। इसलिए कैलाश यात्रा को महायात्रा माना गया। विधाता ब्रह्मा बता रहे हैं और नारद जी ने प्रश्न कुछ किए। नारद जी ने कहा प्रथमम दक्ष पुत्री सा पश्चातास पर्वतात्मजा कथ एक शरीरेण द्वैरप्यात्मजा मता। का सबसे पहले तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि सती किनकी बेटी थी, सती का जन्म किस प्रकार से हुआ और फिर भगवान महादेव ने सती के साथ विवाह किस प्रकार से किया। आपको सविस्तार पूर्वक यह हमें सुनाना होगा। तत्पश्चात कथम सती पार्वती सा पुनश्च उपमागता। वही सती द्वारा में पार्वती हिमवान पर्वत के यहां कैसे बनी। पिताजी यह भी आपको सुनाना पड़ेगा विस्तार पूर्वक। ब्रह्मा जी ने कहा कि शृणुतात मनुष्यश्रेष्ठा कथयामि कथम सुवहम। हे पुत्र नारद, तुम अच्छे श्रोताओं में से हो। श्रोता बढ़िया होता है तो वक्ता को सुनाने में बहुत रुचि लगती है, बहुत आनंद आता है। जैसे आप बढ़िया श्रोता हैं तो मुझे लगता है कि आपको सुनाता ही रहूं, सुनाता ही रहूं, सुनाता ही रहूं। अच्छा श्रोता होता है तब मन करता है सुनाने का। आज थोड़ी सी कथा जल्दी छोड़ूंगा। काम कुछ भी नहीं है पर छोड़ूंगा जल्दी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और कल जल्दी शुरू कर दूंगा। हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे। पुराहं स्वसुतां दृष्ट्वा संध्यायां तनईशः अभवं विकृतस्तात कामबाड़ा प्रपीड़िता। ब्रह्मा की पुत्री कोई संध्या हुई थी, उसके बारे में मैंने कुछ पिताजी सुन रखा है। आपकी बेटी जो कि हमारी भगनी लगती है, उसने शंकर जी से बड़े अद्भुत वरदान मांगे थे। उसने कहा था कि एक गोत्र के साथ में कभी कोई विवाह न करे। नारद जी कहते हैं इसके बारे में भी हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं, ये आप हमें जरूर सुनाएं। तब विधाता ब्रह्मा, सुनिए आपका ध्यान इधर हो। तब भगवान विधाता ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, हे नारद, तुम परम वैष्णव हो, विष्णु भगत हो, ये मैं जानता हूं, लेकिन शंकर जी के चरणों में जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक वह राम कृष्ण को वो लोग अच्छे लगे ही नहीं सकते। राम कृष्ण हमें स्वीकार करें, भगवान नारायण हमें स्वीकार करें, उसके लिए
भगवान महादेव के चरणों में रति प्रेम होना ही चाहिए। देखना सुंदर चौपाई है भाई। शिव पद कमल जिन रति नाही, शिव पद कमल जिन रति नाही, शिव पद कमल जिन रति नाही, राम ही ते सब देव न सुहाई, जिन पद कमल जिन रति नाही, जिन पद कमल जिन रति नाही, राम ही ते सब देव न सुहाई, राम के सब नेउ न सुहाई। बहुत प्यारी चौपाई। आप सब गाएं बहुत अच्छा होगा। ये चौपाई हृदय में उतर आवे। चौपाई में थोड़ा साज बात कर। रामायण की ये चौपाई एक बहुत बड़ा समाधान कर देती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं है, राम को वह लोग स्वप्न में भी बढ़िया नहीं लगते, भले ही वह उनके हनुमान क्यों ना हो, भले ही उनके भरत क्यों ना हो। भारत क्यों प्रिय है राम जी को? शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि दिन दाना, विप्रजवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्रजवाई साहब गाइए। देहि दिन दाना। भरत प्रभु राम जी को इसलिए प्रिय हैं क्योंकि शिव अभिषेक करे विधि नाना। श्री भरतलाल जी 365 दिन महादेव का अभिषेक करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। दो चीजें मैंने भरत चरित्र से सीखी हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मुझे भागवत जी का सुदामा चरित्र इतना बढ़िया लगता है कि मेरे लिए सुदामा चरित्र कहना मुश्किल होता है। आंख में आंसू। रामचरितमानस में 3 चरित्र मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। एक माता उर्मिला का चरित्र, यूं तो पूरी रामायण बढ़िया है। एक तो मेरी मां उर्मिला का चरित्र बहुत अद्भुत है। एक बाबा केवट का चरित्र बहुत प्रिय है, मुझे बहुत मलूक लगता है। और एक श्री भरतलाल जी का चरित्र। भरत के चरित्र से हमने 2 चीजें सीखी हैं। एक तो नित्य का महारुद्राभिषेक, एक नित्य का ब्राह्मण भोजन। हम लोग राम के पुजारी हैं, कृष्ण के पुजारी हैं। बाबा तुलसी से पता लग गया है, शिव के चरणों में जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक राम कृष्ण तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान नारायण स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए महादेव के चरणों में रति रखिए। राम भगत लक्षण ये है, राम जी के भगत हैं हम या श्याम जी के भगत हैं, उसका लक्षण यही है कि बिना छल और कपट के हम भगवान विश्वनाथ के भगत हैं। महादेव की भक्ति में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। बिनु छल वेश्वर नाथ पर छल वेश्वर
नाथ बल के हो बिनु छल बेस नाथ बल के हो राम भगत कर लक्षण एहु ही बिनु छल बेस नाथ फल के हो बिनु छल बेस नाथ फल के हो राम भगत कर लक्षण एहु शिव पद कमल जिनय रतना शिव पद कमल जिन रत्नाहि राम ही ते सब न्यूनई राम ही ते सब। ये दोनों तीनों चौपाइयां याद करने को लायक है। शिव अभिषेक करे विधि नाना विप्र जिवाय देहि दिन दाना। यह भरतलाल रोज करते हैं। बाबा तुलसी ने कहा था शिव पद कमल जिन ही रति नाई राम ही तेह सपनेव न सुहाई। महादेव के चरणों में जिनकी रति नहीं है, जिनका प्रेम नहीं है, भगवान राम कृष्ण को वह लोग स्वप्न में भी कभी प्रिय नहीं हो सकते। राम भगत का लक्षण क्या है? बिनु छल विश्वनाथ पर नेहु। बिना छल कपट के भगवान महादेव से हम स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तो राम भगत कर लक्षण एहु। राम भगत का यही लक्षण है, किसी भी देवी देवता की बुराई ना हो। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा था नारद तुम परम विष्णु भगत हो, तुम्हारे हृदय में विष्णु भक्ति इसलिए टिकी है क्योंकि तुम भगवान महादेव के दास हो। तुम भगवान शंकर को बहुत चाहते हो, तुमने काशी में वास किया है, तुम रुद्र के साथ प्रीति करते हो, इसलिए तुम विष्णु भगत हो। मैं तो कहूंगा जितने भी यहां पर जिनके इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, नारायण हैं, आज तो मैया ने कोठा भर दिए सो के, कमरा भर गया। 16x26 के कई हॉल भर भर के रख दिए। फिर इनको पूछो सुन सोए मैया, सोए थोड़े ही, फिर गहरी समाधि में घुस गए कथा के लिए। ऐसा ना कीजिए, जग जाइए। इस कथा में भी नहीं जगोगे तो फिर कहां जगोगे? फिर जिसमें ना तो श्वास ले रहे ना लेने दे रहे, जब से कथा शुरू होती है चलो भैया चलो 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 चलो, तो इतना गैप कहां मिल गया है सोने के लिए? माता जी ऐसे बैठ जाओ फिर नींद नहीं आवेगी, आए सीधे बैठ जाओ। अब मोटो सोफा है तो नींद तो आई जाए, खुरखुरी कुर्सी हो तो बिल्कुल नहीं आवे। तामे तो पीठ में चुभे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए, तो निवेदन कर रहे हैं कि सती के जन्म की कथा, सती के विवाह की कथा, ये सब किस प्रकार से संपन्न हुआ, ये अद्भुत प्रसंग है, अद्भुत कथा है। वो सुन लें। पुराह सुताम दृष्ट्वा संध्याम तनई सह। तुमने मेरी पुत्री संध्या के जन्म के बारे में पूछा है। प्रबोधितो रमेशेन शिव तत्व प्रदर्शिता, और शिव तत्व के बारे में तुमने पूछा है। तो हे नारद, मैं वह कथा तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाता हूं। सती देह समुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावह। इस धरती पर एक है देवी ज्वाला देवी। सती ने जिस समय देह का त्यागन किया तो उसमें से लंबी लंबी लौ निकली। बहुत लौ जानते हो, आग जलती है तो उसमें से लौ, अंबर, आकाश छूटता है।
तो सती का जब शरीर जल रहा था उसमें से जो लौह प्रकट हुई और वही लौह चिनगारी इस धरती पर भगवती ज्वाला देवी के रूप में प्रकट हो गई। यहाँ से इस कथा को वर्णित किया गया है कि ज्वालामुखी विख्यात सर्व काम फल प्रदा, जो इस मृत्यु लोक में माँ भगवती ज्वाला देवी का दर्शन करते हैं उनके संपूर्ण काम बन जाते हैं। ये बात आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो वही बात मैं ज्यादा सुनाऊंगा जिसे आप पहली बार ही सुने। ये आपने देवी भागवत में भी नहीं सुना, देवी पुराण में भी नहीं सुना, मार्कंडे पुराण में भी नहीं सुना, उसमें था ही नहीं तो सुनते कहां से। लेकिन ये शिव पुराण में विधाता ब्रह्मा कह रहे हैं। विधाता ब्रह्मा ने क्या कहा कि सती देय समुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावह, पतिता पर्वते तत्र पूजिता सुखदायिनी। माता सती ने जिस समय अपने शरीर को छोड़ा था तो शरीर में आग लगी, उसमें से बड़ी बड़ी ज्वालाएं, हमारी देसी भाषा में ज्वाला कोई लौ बोल देते हैं, बड़ी बड़ी उसमें से लौ निकली। तो विधाता ब्रह्मा कहते हैं, हे नारद, वही ज्वाला है लौ धरती पर मां भगवती जगदम्बा का एक रूप बन करके प्रकट हो गई। उसी को आज के समय में भगवती ज्वाला देवी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जितने भी 51 पीठ हैं वो माता सती से ही तो प्रकट हुए। ये पूर्व में आप सुन गए हैं, जहां आंखें गिरी हैं, नैन गिरे वहां नैना देवी है, जहां जिव्या गिरी है तो उसको ज्वाला के नाम से जान लेते हैं। लेकिन शिव महापुराण में लिखा है कि वो चिनगारियां निकली, जौ निकली, लौ निकली उसमें से, तो उसकी वजह से ज्वालामुखी विख्याता सर्व काम फल प्रदा। इसलिए माता का नाम ज्वाला देवी नाम हुआ। आनंद की बात यह कि जो इस दरबार का दर्शन करता है सर्व काम फल प्रदा, उनके सभी काम बन जाते हैं। ज्वालामुखी कहाँ है मालूम है? ज्वाला देवी हिमाचल में। हिमाचल तो देवभूमि है, अद्भुत जगह, मां ज्वाला का दरबार है। अकबर परास्त हो गया था चिंतपूर्णी ज्वाला के दरबार में। देखना वो 2 पंक्तियां, हाँ सिर्फ एक कड़ी गाएंगे। देखिए 1 मिनट और सुन लो। ये जितनी भी आप ज्योतें जलाते हैं ना घरों में, ये दिए जलते हैं, ज्योतें जलती हैं, जो नवरात्रा में ज्योति की बड़ी प्रभावता है। ये सती माता की देह से जो ज्योति ज्वाला निकली, जो लौ निकली, आज दिए की ज्योति को उसी से जोड़ा गया है। और जिस घर में ये ज्योतियां जलती हैं उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। एक कड़ी सुना रहे हैं आप। जिस घर में माँ की ज्योत जले वो घर है किस्मत वाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात ज्वाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात ज्वाला। निर्मल पावन इस ज्योति का कड़ कड़ में नूर समाया है, निर्मल पावन इस ज्योति का कड़ कड़ में नूर समाया है। सदियों से जलती है अखंड, नहीं पार किसी ने पाया, नहीं पार किसी ने पाया। ज्योति की शक्ति में अकबर का, ज्योति की शक्ति ने अकबर का मान भस्म कर डाला। सोए भाग जगाने खुद आए मात ज्वाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात ज्वाला। जिस घर में माँ की ज्योत जले वो घर है किस्मत वाला। अरे सोए भाग जगाने खुद आए मात ज्वाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात ज्वाला।
ज्योति के गुण गाए, आओ मिलके सच्चे मन से सच्ची ज्योति के गुण गाए, आओ मिलके सच्चे मन से ज्योति ही तुमकी बचाएगी संसार की हर एक उलझन, संसार की हर एक उलझन। ज्योति ही होने की तरह, ये ज्योति ही होने की तरह तेरी तकदीर का ताला, कोई बाग जगान खुद आए मात जवाला, कोई बाग जगान खुद आए मात जवाला। जिस घर में माँ की जोत जले वो घर है किस्मत वाला, कोई बाग जगान खुद आए मात जवाला, कोई बाग जगान खुद आए, अरे सोए बाग जगान खुद आए मात जवाला, सोए बाग जगान खुद आए मात जवाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। तो भगवान विधाता ब्रह्मा नारद जी के माध्यम से बात हमें और आपको बता रहे हैं। सती देह समुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावह। सती माता की देह से ज्योत निकली, ज्वालाएं निकली, वही धरती पर मां भगवती ज्वाला देवी के रूप में प्रकट हो गई है। ज्वालामुखी विख्यात सर्व काम फलप्रदा। कभी भी आप इधर जाएं हिमालय की तरफ, 9 देवी वहाँ बड़ी विशेष हैं, तो उनमें मेरी माँ ज्वाला देवी का भी नाम आता है। बभूव परमा देवी दर्शनात् पाप हारिणी। जो ज्वाला देवी का सिर्फ दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करने से ही पाप जल के राख हो जाते हैं। यह मां सती से प्रकट हुई है। ततश्शा परमा देवी दर्शनात् पाप हारिणी। सिर्फ दर्शन मात्र से पाप जल जाते। इदानीं पूज्यते लोके सर्व काम फलाप्तये। इस मृत्यु लोक में जो ज्वाला देवी का पूजन करते हैं, सर्व काम फल प्राप्त है, सभी काम बनते हैं। संविधा विरणे का भी महोत्सव पुरः शरम। उन लोगों के घर के उत्सव नहीं कभी रुकते। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्मा कहते हैं ततश्शा सती देवी हिमालय सुतावतः। यही सती जलते समय भी ज्वाला को प्रकट कर गई और अगले जन्म में ततश्च पार्वती नाम प्रसिद्धा भवभस्तदा। दूसरे जन्म में वही माता सती पार्वती बन करके प्रकट हुई है। सा पुनश्च समाराध्या तपसा कठिन नेन वही तमैव परमेशानम भर्तारम तम उपासता। पति के साथ सती का इतना प्रेम था कि मृत्यु के समय पर हे नारद, उसने भगवान से यही वरदान मांगा था, नारायण से जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं धरती पर जब भी स्त्री बन करके आऊं तो मेरी मांग में सिंदूर भगवान महादेव का ही हो। उसने यह वरदान में मांगा। ये ब्रह्मा जी बता रहे, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उसने जन्म जन्म तक भगवान शंकर की ही अनुरागनी बनने के लिए वरदान रूप में यह मांगा था और नारद वही हुआ। एक समय की बात थी, मैं बैठा था, ब्रह्मा जी बता रहे, सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, सूत जी कहते हैं सौनक ऋषियों, एक समय की बात थी, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और बैठे ही बैठे उनको क्या सूझी के मरी चात्री पलहम पुलस्तांग ऋषो कृतम वशिष्ठम नारदम दक्ष भृगुम चेति महाप्रभु। वो कहते हैं कि देखते ही देखते 10 पुत्र उन्होंने पैदा कर दिए अपने शरीर से। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि कर दी, 10 पुत्र पैदा किए। मरीचि अत्रि पुलह पुलस्तांगिरा क्रतु वशिष्ठ नारद दक्ष भृगु। ब्रह्मा हम मानसा पुत्रान, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए। चराचर जगत में पूरी सृष्टि देखी जा रही है, किसी भी जाति बिरादरी का कोई क्यों न हो, सबके गोत्र हैं वो ऋषियों से ही चले। हम और आप जितने भी इस धरती पर जो लोग हैं, भले वो मुसलमान क्यों नहीं है, ये तो सिगरे धर्म ये सब बीच में आ गए। आखिर में तो हम ऋषि संतान हैं।
हम आप लोग साधारण नहीं हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हमारे पूर्वज ऋषि हैं, हमारे पुरखे महात्मा हैं। वो बात कही जा रही है। तदा मन मनसो जाता चारु रूपा वरांगना। इन 10 पुत्रों को जन्म देने के बाद विधाता ब्रह्मा ने संध्या के समय अपने मन से एक सुंदर स्त्री को प्रकट कर दिया। बड़ी सुंदर थी, नामना संध्या दिवक शांता सायं संध्या जयंत का। दोनों वक्त मिल रहे थे, दिन डूब रहा था, रात आने वाली थी, और उस समय इस स्त्री का प्राकट्य ब्रह्मा से हुआ। इसलिए आज भी दिन डूबता है, रात्रि का आगमन होता है, उस समय के समय को संध्या कहते हैं। ब्रह्मा की बेटी ने उस समय जन्म लिया था, इसलिए उसका नाम है संध्या। बहुत ध्यान से सुनिए। संध्या के समय में ये सुंदर स्त्री प्रकट हुई। अतीव सुंदरी सुभ्रू मुनि चेतात विमोहिनी। इतनी सुंदर हुई कि वहां जितने महात्मा लोग बैठे थे वो सबके मन को आकर्षित कर रही थी। इतनी सुंदर स्त्री थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक बड़ी बात, सुंदर बात लिखी है। लोभ की फांसी का फंदा किसी के गले में ना पड़ा हो और पराई नारी के नयनों से जो घायल ना हुआ हो, तो फिर वो धरती पर नर नहीं, साक्षात नारायण है। तुम समान रघुराया शब्द लिखा है गोस्वामी ने। गले में लोभ का फंदा। कौन है ऐसा जिसके जीवन में लोभ नहीं? पैसा खर्च करना बड़ा मुश्किल है, निकलता नहीं। भूखों मरेंगे, भूखों रहेंगे, पहनेंगे नहीं, बुढ़ापे की चिंता करेंगे, ये तो जोड़ करके रखना है वृद्धावस्था के लिए। घर पर आ जाए तो 2 रोटी जमाने में भी तकलीफ हो। ये लोभ का पिटारा एक ऐसा है जो कि गले में फंदा बन करके रहता है। एक नोट निकालने में बटुआ से 10 बार सोचना पड़ता है। गोस्वामी जी ने उसी बात को लिखा है। लोभ की फांसी और पराई नारी के नेत्रों की मार, इनसे जो बचा है तुम समान रघुराया। गोस्वामी जी ने कहा था और सुग्रीव के मुंह से बुलवाया। कहा भगवान वो तो तुम्हारी ही तरह, वो तो तुम्हारे समान है, क्योंकि राम जी के ऊपर ना लोभ चला और ना पराई नारी का प्रभाव। वो तो नाक कान कटा के चली गई, कुछ प्रभाव नहीं जमा, वैराग्य था पास में। नारी को बहुत बड़ी माया कहा। बड़े धीर पुरुष बचते हैं उससे। हनुमान जी लंका जा रहे थे, ये माया सामने आ गई। सुरसा नाम अहिन की माता, सांपों की मां, भारी सुंदर थी उस जमाने की। वो ब्रह्मांड सुंदरी थी सुरसा। एक योगी के सामने आई, एक तपस्वी के, एक बाल ब्रह्मचारी के सन्मुख आई। बाहा हनुमान तो उसके मुंह में ही घुस गए। सब चक्कर लगा के आए और कहा मैया तेरा लीवर किडनी हल्का है, मुझे पचा नहीं पाएगा। मां कह के प्रणाम किया, रो पड़ी सुरसा। नारी से यह पुरुष अपने आप को रक्षा तब ही कर पाएगा या तो उसे मां के रूप में स्वीकार करे, बराबर किए तो बहन के रूप में स्वीकार करे, और स्वयं से छोटी है तो उसको पुत्री के रूप में स्वीकार करे, तो ही ये पुरुष बच सकता है। नहीं तो नारी इसको मार डालेगी, छोड़ेगी नहीं। संत कहते हैं कि सांप के फण से व्यक्ति बच सकता है, बिच्छू के डंक से मर सकता है, लेकिन पराई नारी की मार से नहीं बच सकता। संध्या का समय था, ब्रह्मा से सुंदर स्त्री प्रकट हुई। तदा मन मन सो जाता। 4 रूपा बरांगना, अति सुंदर थी। सुभ्रूर मुनि चेतो विमोहिनी, जो 10 पैदा हुए थे ब्रह्मा जी के पुत्र, ऋषि थे, महापुरुष थे, ये उनके चित्त को भी मोहित कर रही थी संध्या के समय। आज भी ऐसी परिपाटी बनाई है कि जो संसार के समय में
भोग विलासता में रहता है, सबसे पहले तो उसके घर की संपत्ति का नाश हो जाता है, घोर गरीबी चल के आती है, वर्ण संकरी औलाद का जन्म, सब दुनिया भर के धुंधकारी पैदा हो जाते हैं। इसलिए महादेव के द्वारा ये प्रक्रिया बनाई गई कि संध्या का समय जैसे प्रभात का समय भजन के लिए होगा, उसी प्रकार से संध्या का समय भी भजन के लिए होगा। सुबह का भजन अमंगलों का नाश करता है और संध्या का भजन वासना का नाश करता है, काम का नाश करता है शाम का भजन। सुबह भजन करने की बहुतों को आदत है, लेकिन शाम को भजन करने की आदत नहीं है। इंद्रियों के विकारों को खत्म करना चाहते हो तो शाम को माला जपा करो, प्रभु का नाम लिया करो, भले ही 10 मिनट बैठो, ध्यान लगा करके बैठो। शाम का भजन इंद्रियों को जीत के बता दे। संध्या का भजन इतना विशेष है, वर्णन किया गया। एवं चिंतितो में ही ब्रह्मणो मुनि सत्तमा मानस पुरुषो मंजूराविर्भूते महादूतम। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, जब जितने भी ऋषि बैठे हुए थे वो सब मोहित हो रहे थे उस स्त्री को देख के, और ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। उसी समय इस संध्या ने ब्रह्मा जी का भवन छोड़ा और ये चल पड़ी तपस्या के लिए, चंद्रभागा नदी के किनारे पर पहुंची। यहां एक बड़ी सुंदर कथा आती है। वह कथा इस प्रकार से है कि इसमें जो वर्णन है कि जिस समय विधाता ब्रह्मा की भी दृष्टि संध्या के ऊपर उल्टी हुई तो उसी समय महादेव को इतना क्रोध आया वो ब्रह्मा के भरकुटी से प्रकट हो गए और उनका नाम रुद्र हुआ, और उन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत खरी और खोटी सुनाई, बहुत कुछ कहा, जिससे ब्रह्मा जी लज्जित हुए, भारी लज्जित हुए। अब ब्रह्मा ने मन में ऐसी गांठ बांध ली कि मैं अब तब ही चैन से रहूंगा जब मैं इस शंकर के योग पने को समाप्त करूंगा, इसको ऐसे किसी नारी के चक्कर में फंसाऊंगा ये भी तो क्या समझे। ब्रह्मा ने अपने मन में ऐसे ठान लिया। क्या भगवान की ऐसी लीला थी, ब्रह्मा ने मन में ऐसा सोच लिया। उसी समय विधाता ब्रह्मा जी ने अपनी छाती का मर्दन किया। तस्तात् कंदर्पनामापि लोके ख्यातो भविष्यति। उसी समय उन्होंने अपनी छाती से एक पुत्र को जन्म दे दिया, वो भारी सुंदर था, इसी का नाम कंदर्प यानी इसका नाम कामदेव रख दिया गया। ब्रह्मा जी ने अपने अंगूठे से एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम दक्ष रखा गया था, दक्ष। ऐसा ग्रंथ में वर्णन चल करके आया है, पसीने की बूंदें धरती पर गिरी और उससे एक सुंदर स्त्री बनकर के तैयार हो गई जिसका नाम रति रखा गया, और इस रति का विवाह कामदेव के साथ में किया गया। रति अति सुंदर थी। मदनामनवक्षस्तम जातो दर्पात दर्पका। कामदेव जैसा सुंदर उससे पहले भी नहीं हुआ और बाद में भी कभी होने वाला नहीं। और ब्रह्मा के कहने से शंकर की समाधि को कई बार ये तोड़ने को गया। हर्षणम रोचनाख्यायम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेत प्रोक्तानि मुनिर्मोह कराने च। कामदेव के पास एक 5 बाण ऐसे हैं जो जिनके द्वारा ये बड़े बड़े धीर पुरुषों को भी पछाड़ देता है। कामदेव के पास ये 5 बाण है। एक का नाम है हर्षण, एक का नाम है रोचन, एक का नाम है मोहन, और एक का नाम है शोषण, और एक का नाम है मारण। यह कामदेव के 5 अस्त्र मुनि जनों को भी मोहित कर देता है। 5 बाण है इसके पास। ब्रह्मा जी ने इसको आज्ञा दी और इसने कई बार भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाई चढ़ाई, लेकिन उसमें ये पारंगत नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने तो उधर लिखा है, अबला बिलो कहीं पुरुष मही जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब कामदेव ने अपनी चढ़ाई चढ़ाई तो ऐसा कोई स्त्री और पुरुष ऐसा नहीं था जो कि
उस समय वह कामदेव की चढ़ाई पर और उसकी मार से जो मोहित नहीं हो पा रहे थे। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेप काम बस भयउ वियोगी। इतने बड़े सिद्ध जो गुफाओं में जिन्होंने कभी स्त्रियों का मुंह भी नहीं देखा, गोस्वामी जी ने लिखा कि उन बाबाजियों के भी मन में उस समय ये बात आ गई कि हम बिना विवाह के कैसे रह गए, हमारा भी विवाह होना चाहिए था। काम की इतनी बड़ी यात्रा थी। महात्मा लोग गुफाओं में गिरकंदराओं से बाहर निकल के आ गए और अपने आप को कोस रहे थे कि हम अविवाहित कैसे रह गए, हम बिना विवाह के कैसे रह गए। भाई काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। जब योगी लोगों की स्थिति हो गई तो साधारण लोगों की तो कौन क्या कहे। इनकी दशान कयु बखानी सदा काम के चेहरे जाने। इनकी दशा का कौन वर्णन करे। देखें चराचर नारमय जो ब्रह्ममय देखत रहे, जो हमेशा ब्रह्म को ईश्वर को देखते थे और वो जंगल में स्त्रियों को खोजने लगे। कहने लगे हमारे लायक कोई सात्विक स्त्री मिले तो साहब कमंडल कुमंडल गंगा जी में बहा करके हम गृहस्थ को स्वीकार कर लेंगे, हम विवाह कर लेंगे। और ऐसी ये कामदेव की जो यात्रा इधर वर्णन की गई है। विधाता ब्रह्मा ने पीठ से पाप को और छाती से धर्म को प्रकट कर दिया। छाती से विधाता ब्रह्मा की छाती से धर्म, पीठ से पाप प्रकट हुआ। सजग्र समझदार लोगों को छाती ढक करके संभाल करके रखना चाहिए। अच्छे घर के जो लोग होते हैं वो इस सभ्यता का परिचय देते हैं। धर्म वाच, धर्म ने कहा देव देव महादेव धर्मपाल नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता संभव त्वमेव ही। विधाता ब्रह्मा ने प्रकट किया था धर्म को। धर्म देवता ने भगवान शंकर को स्तुति की और कहा कि मेरे लायक काम बताइएगा। तो कह दिया, क्या कह दिया। यथा माता च भगिनी भ्रातृ पत्नी तथा सुता एता कुदृष्टया दृष्टा न कदापि विपश्यता। कितने प्यारे प्यारे श्लोक हैं। भगवान शंकर ने कहा यथा माता च भगिनी भ्रातृ पत्नी तथा सुता। कहा तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारा नाम धर्म है। जो माता को, बहन को, भाई की पत्नी को, सुता यानी बेटी को, इनको कुदृष्टि से देखे उनकी कमर तोड़ करके रख दो। भगवान शंकर बोले उनकी दुर्गति होनी चाहिए। चाहे वह अपनी माँ हो, चाहे वो मुंह बोली माँ हो, चाहे वह अपनी बेटी हो, चाहे वो मुंह बोली बेटी हो, चाहे वो अपनी बहन हो, चाहे वो मुंह बोली बहन हो। रिश्ता बनाया है तो वो तो माता, बहन और बेटी की ही तरह। भगवान शंकर ने ऐसा आदेश उसे दिया। कई सवे वेद मार्गस्य निशस्वस्ता मुमुखे स्थिता। जो वेद मार्ग पर चले है, धर्म तुम्हारा काम है कि ऐसे लोगों को मुझसे मिलाने का काम तुम करोगे। और यह हम तुम्हें वरदान देते हैं। शंकर जी ने कहा पुरुषार्थ 4 होंगे और 4 पुरुषार्थ में सबसे पहला नंबर तुम्हारा होगा। चारों पुरुषार्थों के तुम ज्येष्ठ भ्राता होंगे। आज भी पुरुषार्थों की गिनती की जाती है तो कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान शंकर ने कहा जो लोग अपनी वृद्धि चाहेंगे तो सुबह जागते जागते वो तुम्हारा स्मरण करेंगे, धार्मिक जीवन जिएंगे। देवता उनसे कभी भी दूर नहीं जाएंगे जो धार्मिक जिंदगी जिएंगे। बात समझ में आ रही है? आ रही है? कितना प्यारा श्लोक है। यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता। बेटी, सुत पत्नी यानी पुत्र वधू। एक बात का मैं निवेदन करूं यहां से, प्रार्थना पूर्वक, रूठेंगे तो नहीं, तो बहुओं को कभी गालियां मत दिया करो। आज का ऐसा समय बिगड़ा, ये ससुर लोग बहुओं को गालियां देते हैं और ऐसी बुरी बुरी गालियां देते हैं। ये शंकर रो पड़ेंगे। ये परपाटी शिव ने बनाई है। पुत्र वधू कन्या होती है, बेटी होती है, उसको ग्रंथ में बेटी का दर्जा दिया है।
भूखे रह लो, प्यासे रह लो, लेकिन पुत्र वधू को इस मुंह से गाली मत निकालो, चौपट हो जाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। 1000 यज्ञ करोगे तो वो भी उड़ जाएंगे, टिकेंगे नहीं। बेटियों को गालियां मत दो, इनको कुछ दिनों के बाद अपने घर जाना है। बहनों से दुश्मनी मत करो, ये बहुत भोली है। तुम्हारी घरवाली भले ही उससे कभी बात नहीं करती, तो भी तुम्हारी लंबी आयु के लिए बहन हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करती रहती है। कितनी भी अपने ससुराल में ये व्यस्त है, ऐसा कोई क्षण पल नहीं निकलता जिस समय हरि और हर से तुम्हारे लिए मनौती न मांगती हो। तुम्हारी इतनी चिंता उसे होती है। इससे लड़िए मत, इसे दुत्कारिए मत। बेटी का आदर करो, बहन का आदर करो, पुत्र वधुओं का सम्मान हो इस धरती। उन्हें गालियां मत निकालो। और ये तो हमने सुना है, देखना है हमने, सिर्फ और किसी के मुंह की सुनी नहीं बोल रहे हैं। बहुओं को इतनी बुरी बुरी गाली देते हैं, मैं तो यहां से बोल भी नहीं सकता, उनकी ऐसी लफ्ज है। ऐसा ना हो। भगवान शंकर कहते हैं जो इतनों का अपमान करे कमर तोड़ देना उनकी दुर्गति हो। ये कह दिया तुम हो धर्म, उस घर में कभी भी मत टिकना जिस घर में बहन का अपमान है, बेटी का अपमान है, जिस घर में पुत्र वधू का अपमान है, जिस घर में मां का अपमान है। यही तो लिखा यथा माता च भगिनी। जिस घर में मां का अपमान है वहां धर्म नहीं रुकेगा। जिस घर में बहन का अपमान है वहां धर्म नहीं रुकेगा। जिस घर में भ्रातृ पत्नी का अपमान है, सुता बेटी, सुत पत्नी, सुत भार्या लिखा है, पुत्र वधू का अपमान है, शंकर जी ने कहा कि उस घर में धर्म नहीं टिकेगा। और विधाता ब्रह्मा के हृदय से प्रकट होने वाला धर्म जहां नहीं टिकेगा वहां व्यक्ति के ऊपर अधर्म हावी हो जाएगा। और जिसके ऊपर अधर्म हावी हो गया उसका इहलोक और उसका परलोक सबका सब बिगड़ जाएगा। यह कथा से महापुराण की अद्भुत कहानी किससे कम है, बढ़िया जीवन जीने की बातें अद्भुत कही गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। सीता को दृष्टया दृष्ट्वा न कदापि विपश्यता। जो इनको कुदृष्टि से बुरी भावना से देखते हैं उनके ऊपर कभी भी दया मत करना, ऐसा बोला। धर्म ने भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया। धर्माम पतितम भूमः, यहां पर वर्णन किया गया है कि धर्म कभी भी व्यक्ति का संग छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये लोग गलत कर्म करने से धर्म को अपने आप से दूर कर देते। आग्रह पूर्वक निवेदन है, हाथ जोड़ रहा हूं, चाहे आप बच्चे हों, युवान हों, वृद्ध हों, स्त्री हो पुरुष हो, धर्म के बिना काम नहीं चलेगा। 4 पुरुषार्थ में फर्स्ट नंबर पर धर्म है। प्रातः स्नान से भी पहले बिस्तर छोड़ें तो सबसे पहले धरती माँ को वंदन करें। हाथ ऐसे करते हुए उसमें अपने इष्ट का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्म आगे बैठा दीजिए। माता जी इधर 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 बैठा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेस्तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन। भगवान को रोज कहिए, हे प्रभु ये हाथ कुछ गलत ना करें, इन हाथों से मैं कुछ ठीक कर पाऊं इतनी कृपा कर दीजिएगा। ऐसा भगवान को रोज बोलिए, रोज प्रार्थना कीजिए। प्रातः जागो तो कर दर्शन करो नित्य।
भले ही आप थोड़ी देर के लिए बैठे, मंदिर में बैठिए, धरती माता को वंदन प्रणाम कीजिए। बहुएं भी वृद्ध सासू ससुर का आदर करें, और ये वृद्ध सासू ससुर बहुओं को बहू कम अपनी बेटी ज्यादा समझे। ये भी सबको छोड़ छाड़ करके इस घर में आई है, वो भी तुम्हारा लाड़ दुलार तुम्हारा स्नेह चाहती है। भगवान शंकर के मुंह से यह बड़ी सुंदर सुंदर बातें निकली। तब सौनकादियों ने महात्मा सूत जी को कहा, आपने बीच में धर्म की उत्पत्ति की बात बहुत अच्छी कही, यह लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो अभी आपने जो बताया था ना, विधाता ब्रह्मा ने संध्या के समय में एक मानस पुत्री संध्या को जन्म दिया, और आपने कहा कि ब्रह्म लोक छोड़ के संध्या चली गई। नारी का ऐसे तो घर से चले जाना ठीक नहीं है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माँ हो, और चाहे वो पत्नी हो। सौनकादि कहते हैं कि नारी का अकेले जाना ये शुभ नहीं है, और शुभ नहीं है, बिल्कुल शुभ नहीं है, पुण्य छीड़ होंगे। नारी को तो घर पर अकेला छोड़ना भी शुभ नहीं है। यह ईश्वर की वो अमानत है जिसकी रक्षा के लिए ईश्वर को धरा पर प्रकट होना पड़ता है। द्रौपदी की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध हो जाता है। सीता माई की रक्षा के लिए राम रावण का इतना बड़ा युद्ध होता है। माता देवकी के अपमान पर कृष्ण कंस को पछीट देते हैं। नारी का सम्मान भगवान ने हमेशा से चाहा। सौनकादियों ने कहा, सूत जी को गुरुदेव अचंभा लग रहा है, आप कहते हैं कि ब्रह्मा की मानस पुत्री ब्रह्म भवन छोड़कर अकेली चली गई, यह कहाँ चली गई, इसके बारे में आप बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो सूत जी कहने लगे कि इत्याकण्ड वचस्तस्य ब्रह्मा पुत्रस्य धीमता। ब्रह्मा के पुत्रों ने जब उसको एक दूसरी दृष्टि से देखा तो उसको साध्वी को बड़ा बुरा लगा, और उसी समय उसने स्थान छोड़ दिया, और वह आगे के लिए बढ़ पड़ी, चल पड़ी, और वह कहां पहुंच गई? चंद्रभागा नाम की नदी पर उसने बड़ी जोर से तपस्या करी। हजारों वर्षों तक वह वहां पर तप में बैठी रही। संध्या ब्रह्मा जी को पता चला कि बेटी संध्या घर छोड़ के चली गई, तो उन्होंने अपने पुत्र वशिष्ठ को भेज दिया। कहा कि बिना मंत्र की सही जानकारी न होने की वजह से तो अपराध हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि मंत्र शुद्ध जपना चाहिए। अब उसको तो किसी ने सुनाया नहीं मंत्र, वो अपने मन मुताबिक सुनेगी, अपने मन मुताबिक जपेगी, इसलिए तुम उसे मंत्र सुना करके आओ। वशिष्ठ जी को कहा कि तुम उसे मंत्र दे करके आओ। वशिष्ठ जी गए और उन्होंने संध्या को एक दिव्य मंत्र दिया। वशिष्ठ जी तो वहां से चल करके आ गए, और समय चलता रहा। संध्या ने बहुत भारी तप किया, भारी तपस्या की, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ संध्या के सन्मुख जाकर के प्रकट हो गए थे। यहां पर वर्णन किया गया है कि रुद्राष्टक के द्वारा संध्या ने भगवान शंकर की स्तुति की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तर कांड में जो रुद्राष्टक लिखा है वो शिव महापुराण से। यह रुद्राष्टक पहली बार ब्रह्मा की मानस पुत्री संध्या ने भगवान शंकर के लिए रुद्राष्टक गाया है। एक दिन कथा के बीच में रुद्राष्टक की चर्चा करेंगे, अद्भुत है। भगवान शंकर रुद्राष्टक से अति प्रसन्न होते हैं, भारी खुश होते हैं। तो जैसे ही उसने रुद्राष्टक का गायन किया तो वहां पर वो भगवान भोलेनाथ आकर के प्रकट हो गए और कहा, देवी तुम हमसे क्या मांगना चाहती हो, मांग लीजिए। जगाम चंद्रभागा क्यम चंद्रभागा पगायत।
चंद्रभागा नाम की नदी के किनारे तुमने तप किया और ये नदी मुझे अति प्रिय है। कुछ नदियां ऐसी हैं जहां साधना बहुत जल्दी हो जाती है। एक है कावेरी। कावेरी नदी ऐसी है जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। माता कावेरी अद्भुत नदी है। ये बेंगलुरु से बहती है उधर थोड़ा आगे चल के। कहाँ जाते हैं? मैसूर। बेंगलुरु से मैसूर की तरफ जाते हैं तो माता कावेरी मिलती है। यहाँ पर की गई साधना अद्भुत है। माँ तो नर्मदा तो है ही अद्भुत, जो भगवान नर्मदेश्वर को प्रकट करती है। नर्मदा माँ का हर कंकड़ अपने आप में है शंकर। ऐसी नदी है माँ नर्मदा। और एक है बूढ़ी गंगा। ओहो, बड़ी अद्भुत है। गौ हत्या जैसा पाप किसी से हो जाए तो ये वृद्ध गंगा उसका तारण कर देती है। आप जानते हैं कौन सी है बूढ़ी गंगा? नासिक में बह रही है माता गोदावरी। इन नदियों पर बड़ी जल्दी सिद्धि मिल जाती है और उन्हीं में से ये नदी है जिसका नाम है चंद्रभागा। जगाम चंद्रभागाख्यम चंद्रभागा पगायता। तो चंद्रभागा नदी के किनारे पर हे देवी तुमने तप किया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मांग लीजिए। चंद्रभागा नदी तस्मात् प्रकारा दक्षिणाम्बुधिम। दक्षिण की नदी है ये, दक्षिण की गंगा है। इसमें सूर्य महाराज ने इसकी महिमा का खूब वर्णन किया है। भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो संध्या की आंख में आंसू आ गए भोलेनाथ के सन्मुख। कहा बाबा मुझे एक नहीं कुछ ज्यादा वरदान चाहिए। भोलेनाथ ने कहा मांग लीजिए। तो इसने पहले वरदान में मांगा, कहा भगवान मुझे पहला वरदान दे दो कि शिशुओं के अंदर कभी काम वासना ना आवे। शिशु अवस्था में कभी भी हृदय पटल पर वासना ना आवे, काम ना आवे। क्योंकि हमने जन्म लिया, मुझसे पहले ज्येष्ठ मुनियों का भी जन्म हुआ, लेकिन मेरे सौंदर्य को देख करके सब मुझे, मेरे सौंदर्य को देखकर सब कामित हो रहे थे। मुझे ये वरदान में दे दीजिएगा, इन कथाओं को सुन करके कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचना माथे में। ये सृष्टि के आरंभ की कथा है और ये कैसे व्यवस्थाएं बनाई गई, ये इसी ने ही तो मांगा है कि बहन और भाई आपस में कभी विवाह ना करें। ये इसी का वरदान है संध्या का, ब्रह्मा की बेटी का। शिशु अवस्था में कभी किसी के अंदर काम भाव चल करके ना आवे। और प्रभु मेरा तीसरा वरदान है आपसे, वो ये है कि सगोत्र के साथ कभी कोई विवाह न करे। ये माता संध्या ने वरदान भगवान महादेव से मांगे। तब से लेकर के आज तक सगोत्र के साथ कभी कोई विवाह नहीं करता। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, घर में बहू और सासू का भी एक गोत्र नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना गोत्र भी देखें और मामा पक्ष का भी देखें, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। वैज्ञानिक कारणों में भी पति और पत्नी का एक गोत्र मिलता है, बेढंगी संतान होगी, मरी मच्छरों जैसी होगी, कुरूप होगी, क्योंकि उनके अंश और वंश की ऐसी स्थिति होगी। बल्ब जलाने के लिए भी माइनस और प्लस विज्ञान आपने पढ़ा होगा। इधर भी जब एक गोत्र के साथ में ये विवाह, तो ऐसी बहुत बीमारियां हो जाती हैं और उनका मैं यहां से नाम भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आज इन बीमारियों की कमी नहीं है। और भगवान शंकर ने तो यहां तक कह दिया था, हे देवी ये तीनों वरदान मैंने तुम्हें दिए। शिशु अवस्था में कभी किसी के अंदर काम बेकार नहीं आएगा, भाई बहन आपस में कभी विवाह नहीं करेंगे,
सगोत्र के साथ भी विवाह वर्जित होगा, और जो सगोत्र के साथ विवाह करेगा आने वाले समय में उसकी वंश पीढ़ी डूब जाएगी। ये भगवान शंकर ने शिव पुराण में कहा। मैंने कभी बोला था, निवेदन किया था कि बच्चे कुंवारे रह जाएं, सहर्ष स्वीकार कर लेना, लेकिन एक गोत्र के साथ कभी विवाह मत करना बच्चों का। ये ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं इनको भुलाइए मत। ये आदरणीय बातें हैं, ये सम्मान करने के लायक बातें हैं, और ये प्रमाणित बातें हैं। तो हम इन प्रमाणों को खंडित ना करें। आंख में आंसू थे, संध्या बहुत रोई। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया, बहा संध्या, जिसने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। क्या मांगा उसने? कुछ नहीं। भगवान शंकर अपनी तरफ से कहते हैं, हे देवी, तुम साधारण स्त्री नहीं हो। मैं तुमसे कहता हूं, चंद्रभागा नदी के उधर किनारे पर एक महात्मा है जिनका नाम है मेधातिथि। 12 वर्ष से वो तप कर रहे हैं। उनकी पूर्णाहुति का समय आ गया है। तुम उनके यज्ञ में प्रवेश कर जाओ। पूर्णाहुति के तत्पश्चात जब सुरवा से उस आग को कोरे देंगे तो महात्मा उस समय तुम्हें यज्ञ में देख लेगा और द्वारा से वह तुम्हें जीवन दान दे देगा। शंकर जी कहते हैं कि उस समय तुम्हारा नाम, अभी नाम तुम्हारा संध्या है, लेकिन महात्मा मेधातिथि के यहां तुम्हारा नाम अरुंधति होगा। ये भगवान शंकर कहते हैं। श्लोक में बोले देता हूं, तभी आनंद आएगा। मेधातिथि ते सुता भूत्वा मुनि श्रेष्ठस्य धीमति ब्रह्म विष्णु महेशान वचना चरिता व्रता। मेधातिथि नाम के महात्मा तुम्हारा पालन करेंगे और उनके द्वारा तपस्वा ततुम तक्ता सेव जाता तो अरुंधति, वह तुम्हारा नाम अरुंधति रखेंगे। और तुम जिस समय विवाह के लायक होगी तो बबरे पतिम महात्मानम वशिष्ठम संसिताव्रतम, इसमें कोई संशय नहीं है। जब उस महात्मा के यहाँ अरुंधति के रूप में तुम पल रही होगी उस समय तुम्हारा जन्म ही दूसरा होगा, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। महात्मा वशिष्ठ तुम्हें विवाह के लिए आएंगे, हम तीनों देवता तुम्हारा कन्या दान करेंगे। ये भगवान महादेव बोले। कहा हम तीनों देव। तालियां इतनी मरी मराई क्यों बज रही हैं? कदा समझ में नहीं आ रही क्या? क्या छिपी छिपाई कथाएं, आनंददायक कथाएं, जीवन बदल देने वाली कथाएं। भगवान शंकर ने ऐसा कहा और इसके लिए संध्या राजी हो गई। भगवान महादेव जाने लगे तो बहुत रोई है। संध्या बहुत रोई और उसके तत्पश्चात उत्पन्न मात्राम माम दृष्ट्वाम यवतुम पश्यताम। शंकर जी देख रहे थे, देखते देखते प्रकट अंतर्ध्यान हो गए हैं। और संध्या उधर जैसे ही चली तो साधु तो नेत्र बंद किए थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इतने में संध्या उस यज्ञ कुंड में अंदर प्रविष्टित हो गई, यज्ञ कुंड में प्रवेश हो गई कर गई। इधर 12वां वर्ष महात्मा की तपस्या को पूरा हो रहा था। जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो आपने देखा होगा, यज्ञ की पूर्णाहुति के तत्पश्चात पूर्णाहुति के नारियल में से थोड़ी भस्म लेने के लिए सुरवा से उसको कुरेदा जाता है। फिर उस भस्म को माथे पर लगाया जाता है, कंधों पर लगाया जाता है, ग्रीवा कंठ में लगाया जाता है। तो पूर्णाहुति के तत्पश्चात वो श्रवा से जैसे आग को कुरेदने लगे तो उनको तो हवन कुंड में एक झुलसी हुई एक बालिका दिखाई दी, जिसका पूरा शरीर जल चुका था। यज्ञ में वो तप गई थी। महात्मा जी ने उस झुलसे हुए शरीर को बाहर निकाला, कमंडल बगल में रखा था, कमंडल का जल हाथ में लिया और दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके जैसे ही छींटा दिया तो उसी समय सुंदर रूप धारण करती हुई उसमें से एक छोटी बालिका प्रकट हो गई। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे महात्मा मेधातिथि, तुम्हारी तपस्या को हम वंदन प्रणाम करते हैं। तुमने एक बच्ची को जीवन दान दे दिया है। हे ऋषवर, इस कन्या का नाम अरुंधति रखिएगा। जो पूर्व में संध्या थी तत्पश्चात उसी का नाम अरुंधति रख दिया। महात्मा मेधातिथि ने अरुंधति का
खूब लालन पालन किया। बेटी से भारी स्नेह था, बहुत प्रेम था। और ये आप समझ जानते ही हैं कि बेटियां बड़ी जल्दी सयानी हो जाती हैं। पिंकी थोड़े समय पहले छोटी सी दिख रही थी, वो तो कौंस कचैया की तरह बढ़ती है। कौंस कचैया जानते हैं? बेटी कब विवाह के वो लगता है कभी तो बेटी छोटी है, वो हाल ही सयानी होती है। इस वृद्ध महात्मा को चिंता हुई बेटी के विवाह के लिए। एक दिन नारद जी वीणा बजाते आ गए। नारद जी तो हर युग में मिल जाते हैं, वहां नारद। चाहे जौन से युग की कथा उठा लो तुम, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कौन से भी युग की कथा उठाओ उसमें नारद मिल ही जाएंगे। नारद तो ऐसा साधु है। नारद जी ने महात्मा मेधातिथि को कहा, सुनो सुनो, तुम्हारी बिटिया के लायक यदि सुंदर घर और वर है तो वह ब्रह्मा जी के वंश में उनके मानस पुत्र वशिष्ठ, अपनी बेटी का विवाह वशिष्ठ के साथ कर दीजिए। मेधातिथि ने संबंध तय कर दिया। बारात आई और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में इस विवाह की तैयारियां होने लगी। अब मेधातिथि ने कहा, मैं कन्यादान करूं तो मैं तो बाबा जी हूं, कब चला जाऊं पता नहीं। और बेटी का कन्यादान करने के बाद और जो सिगरे जो भी कुछ होते हैं, ठग पूजा, जितनी भी ठग पूजा क्या क्या होता है, कभी सावनी भेजना है, कभी करवा चतुर्थी भेजना, और पता नहीं कौन कौन से सब होते हैं, तो इनको सबको कौन करेगा? हाँ, रक्षाबंधन पर सनूनी भेजनी पड़ती है, राखड़ी पर, करवा चतुर्थी को भी कुछ भेजना पड़ता है, और एक वो गनगौर उस समय भी कुछ भेजना पड़ता है, और पता नहीं कब कब क्या भेजना पड़ता है, वो आप सबको पता है क्योंकि लौकिक धर्म में आप सब पारंगत है। तो मेधातिथि ने कहा, ये सब मैं कैसे करूंगा, और कन्यादान करने वाले को तो सब करना ही पड़ता है, तो मुझे इस आफत में मत बांधो। बेटी का लालन पालन हमने कर दिया है, अब इसका कन्यादान हे देवता तुम ही कोई कर दो। तो तीनों देवता लड़ने लगे, नहीं अरुंधति का कन्यादान हम करेंगे। एक ने कहा कि हम करेंगे, एक ने कहा हम करेंगे। तो नारद जी ने कहा, लड़ते क्यों, तीनों ही कर लो ना, लड़ क्यों रहे हो, तीनों कर लो। सो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों के तीनों बैठ गए कन्यादान करने के लिए। नारद जी हाथ में जल, क्योंकि संकल्प में जल दिया जाता है, त्रिदेवताओं के, तीनों देवताओं के हाथ में संकल्प के लिए जल दिया। कन्यादान बहुत बड़ा दान है। वो बड़े भाग्यशाली हैं इस धरा पर जिनको कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जैसे ही हाथ में जल दिया और ज्यों ही इधर संकल्प पढ़ने लगे, कन्यादानम संकल्पम ददाम्यम, जैसे ये बोला, कहा कि संकल्प छोड़ दो। जैसे ही संकल्प धरती पर छोड़ा तो उस पवित्र संकल्प में से 7 नदियां तैयार हो गईं। उन्हीं नदियों में से एक है जिसका नाम है, बोले क्षिप्रा मैया की। ये अरुंधति माता के विवाह के समय पर संकल्प का जल छोड़ा गया था। उसी संकल्प जल से नदी क्षिप्रा प्रकट हुई, जिसके किनारे पर भगवान महाकाल बैठे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा में भगवान महाकाल की कथा आप सुनेंगे। बड़ा अद्भुत महादेव है। बताते हैं बहुत वर्षों पहले वैज्ञानिक लोगों ने, आपके तो जन्म भी नहीं हुए होंगे, 250-300 साल पुरानी बात है, भगवान महाकाल की पिंडी की खुदाई नीचे तक की गई। बताते हैं कि कई सैकड़ों फुट तक नीचे जमीन खोदी गई। भगवान महाकाल की पिंडी कितनी गहरी थी, ये वैज्ञानिक पुरातत्व विभाग भी इसका पता नहीं लगा पाया। ऐसे भगवान महाकाल अवंतिका के राजा, मालवा के राजा हैं और क्षिप्रा के किनारे पर विराजित हैं। इस मां क्षिप्रा को संकल्पवादिनी नदी कहा गया है। ये संकल्प की पूर्ति कर देती है। हमने बहुत लोगों को शराब छुड़ाने के लिए इस क्षिप्रा मां के किनारे पर संकल्प कराए और उनके संकल्प पूरे हो गए, शराब छूट गई।
क्षिप्रा नदी को संकल्पवादिनी नदी कहा। आप किसी भी संकल्प की कोई पूर्ति करते हैं, 3 रात मां क्षिप्रा के किनारे पर रह के आइए। ये माता क्षिप्रा आपके संकल्पों को पूरा कर देगी। संकल्पवादिनी नदी है। 12 वर्ष के बाद इसके किनारे पर कुंभ महापर्व का मेला लगता है। महात्मा गरुड़ ने सागर मंथन में से निकले हुए अमृत बूंदों को यहां डाला, क्षिप्रा में, जहां राम घाट है। मुझे तो 2 कुंभ करने का, 2 सिंहस्थ कुंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक 2004 में और एक 2016 में। 2004 में तो मेरी इतनी कम उम्र होती थी, पूरे कुंभ का जब सर्वेक्षण किया गया तो सिर्फ तुलसीवन आश्रम का ऐसा शिविर था जिसमें सबसे कम उम्र हमारी थी। उसमें मेरे सामने बड़े बड़े प्रश्न रखे गए। एक बॉम्बे की टीम थी, मुझे आज भी ध्यान है, मेरे सामने 27 प्रश्न रखे और 27 प्रश्नों का जवाब मैंने बिना रोके दिया। तो वो लोग बोल रहे थे कि तुम इस लाइन में कैसे चल के आ गए, तो मैं तो किसी फिल्म मिनिस्ट्री का डायरेक्टर होना चाहिए था। वो बोल रहे थे। हमें तो उतनी समझ भी नहीं होती थी, उतना इतना गौर से सुना भी नहीं, लेकिन उनके जो प्रश्न थे मुझे आज भी ध्यान है। उन्होंने उपनिषदों के ऊपर मुझे पूछे, आज भी मुझे ध्यान है। और आज भी मुझे ध्यान है जो मैंने उनको जो जवाब दिया था। वो कहते हैं उपनिषद किसे कहते हैं। मैंने कहा गुरु के पास सुनकर के जिस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है उसी को उपनिषद कहते हैं। वो 14 लोगों की टीम थी, उन्होंने इतनी तालियां बजाई थी। मैं महाकाल नगरी से बहुत प्रेम करता हूँ। उज्जैन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो मेरे भगवान की ये पाठशाला रही है, मेरे कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी मैं ऐसा कह दूं कि गीता को जन्म देने में अवंत का उज्जैन का भी बहुत हाथ है। भगवान 64 दिन तो यहाँ रह के आई। गुरुदेव सांदीपनी की कृपा का अनुभव गोविंद ने इस स्थान पर किया। यहाँ का गोपाल मंदिर, यहाँ की गढ़कालिका माँ, माता हरसिद्धि, भरतहरि महाराज की गुफा, भैरवनाथ, गढ़कालिका माँ का क्या कहना है। और उधर इंदौर की तरफ जाओगे तो शनि मंदिर है। बहुत पूरी दुनिया का एक अवंत का क्षेत्र उज्जैन ही तो है जहां आपको 84 महादेव मंदिर का दर्शन प्राप्त होता है, जहां की प्रदक्षिणा लगती है, जहां की परिक्रमा लगती है। हमें तो इस साल के 15 दिन उज्जैन में निकालने थे, लेकिन कोरोना ने नहीं जाने दिया। लेकिन यहां भी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन महाकाल को याद नहीं करते। जहां खंड बेलपत्र चढ़ रहे हैं, पूरा महीना चढ़ेंगे, वहां महाकाल बाबा सिद्ध होकर के बैठे हैं, पालती लगा करके बैठे हैं। उनकी पिंडी आप आते होंगे जाते होंगे तो दर्शन करते होंगे। अखंड बेलपत्र चढ़ रहा है, पूरा दिन चढ़ रहा है, पूरी रात चढ़ रहा है बेलपत्र। ऐसी व्यवस्था की है। समय मिले, जब भी कभी मिले, महाकाल की उज्जैन की यात्रा जरूर कीजिएगा। मुझे पूरे देश में भ्रमण करना है। कथा की पोटली लेकर के निकलूंगा, और जिस दिन निकलूंगा तो इतनी जोर से निकलूंगा, फिर रुकूंगा नहीं फिर। हाँ, तो उसमें नंबर महाकाल नगरी का भी तो है, उसमें उज्जैन नगरी का है। जहां जहां तीर्थों में कथा होवे और वो तीर्थ आपके आसपास पड़ रहे हों, तो छोड़ना मत, उन कथाओं में जरूर आए। कुरुक्षेत्र के आसपास के लोग जब कुरुक्षेत्र में कथा हो, कुरुक्षेत्र जरूर आइएगा। पहली बार जाऊंगा कुरुक्षेत्र, अभी तक कथा हो जाती कुरुक्षेत्र में, लेकिन नहीं हो पाई कोरोना की वजह से। तो मैं लौट करके प्रसंग में ही चल करके आ रहा हूं।
जहां के देवताओं के संकल्प जल के द्वारा कई नदियां प्रकट हुई, उनमें से एक नाम आता है मां क्षिप्रा का, जिसमें अमृत की बूंदें भगवान गरुड़देव ने डाली हैं। 12 वर्ष के बाद आज भी वहां कुंभ का पर्व लगता है। महात्मा वशिष्ठ के साथ में अद्भुत रूप से विवाह हुआ माता अरुंधति का। बहुत बड़ी रिश्ता है, बहुत बड़ी साध्वी है। महाराज दशरथ को पुत्र जन्म में माता अरुंधति की बहुत बड़ी कृपा रही है। इस गुरु माता की बहुत बड़ी कृपा रही है। और ये मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, इस धरती का पहला गुरुकुल था महात्मा वशिष्ठ का, जिसके गुरुकुल में 40,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। और आनंद की बात ये थी कि 40,000 उन गुरुकुल में पढ़ने वाले लोगों के लिए अन्न पका करके तैयार कर देना, ये मेरी मां अरुंधति का काम था, जिसके साथ स्वयं मां अन्नपूर्णा आके लगती थी रसोई बनाने के लिए। महात्मा भरद्वाज को अन्नपूर्णा सिद्ध थी, महात्मा भरद्वाज को अन्नपूर्णा सिद्ध थी, महात्मा वशिष्ठ को अन्नपूर्णा सिद्ध थी। इनकी रसोइयों में कभी भी अन्न की कमी नहीं आई। जिस घर में सदाचारिणी स्त्रियां रहती हैं, माता अन्नपूर्णा उनकी रसोई से बाहर निकलने का कभी नाम ही नहीं लेती। कितने आनंद की बात है कि इतना बड़ा गुरुकुल महात्मा वशिष्ठ का चलता था, माता अरुंधति के साथ भोजन मां अन्नपूर्णा बनवाती थी। ऐसी मां अरुंधति की हम कथा सुन रहे हैं। हमारी तो जीव कृतकृत हो गई है, हमारी तो जिव्या धन्य धन्य हो गई है। देवता आनंद के फूल बरसा रहे थे, वो इतना आनंद आ रहा था। जो जो इस विवाह में पहुंचे थे, उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। जो पहले कभी संध्या ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, उस शरीर को छोड़ करके और वो यज्ञ सैनी बन करके प्रकट हुई। वो यज्ञ से प्रकट हुई, तब उसका नाम अरुंधति रखा गया और गुरुदेव वशिष्ठ के साथ में विवाह हुआ। और ये सब चीजें तपस्या के बिना नहीं हो सकती। तपबल सांभो, बहुत प्यारी चौपा, ये कहीं जाएगा नहीं, अभी कथा चल रही है। तपबल सांभो करे संहारा, तपबल सांभो करे संहारा, तपबल शेष सहे महिहारा, तपबल सांभो करे संहारा, तपबल शेष सहे महिहारा, तपबल सांभो करे संहारा। एक मैसेज में लिखा है, आईडी पर लिखा है संत कुमारी, आपने लिखा है जी आप तो कह रहे थे कि कथा जल्दी छोड़ेंगे, ये तो समय वही हो गया है। छोड़ना तो जल्दी ही था, लेकिन छूटती ही नहीं है, क्या करे। कथा का ऐसा व्यसन है, इतना व्यसन है कथा का, कि जल्दी छूटती नहीं। मैं एक दवाई आपको बताता रहता हूं डायबिटीज के लिए। डायबिटीज हो तो भी लेना, नहीं हो तो भी लेना। यदि है तो उड़ जाएगी और नहीं है तो होगी नहीं। काली जीरी 50 ग्राम और अजवाइन 100 ग्राम और सुनिए मेथी 250 ग्राम, उसको भून करके अलग अलग भून करके फिर उसका पाउडर बनाकर सुबह शाम गर्म पानी से ले। तो हमारे मन में ऐसी बात आई कि भगवान की कृपा से कभी भविष्य में नहीं हो। कल किन्हीं वक्ता जी से हमारी बात हुई फोन पर, अच्छे वक्ता है, नाम तो नहीं बताऊंगा। वह पूछ रहे थे कि महाराज क्या बताएं, डायबिटीज बहुत हो गई है। मैंने कहा कितनी हो गई है? कहते हैं खाली भोजन करके 356 और खाली पेट 215। मैंने कहा ये तो मरने के काम है। तो वो मुझे बोलते हैं कि वक्ता लोगों को बैठने से डायबिटीज होती है, तो अपना ख्याल रखना।
मैंने कहा महाराज जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस चीज को आप लीजिए, मैं उन्हें निवेदन कर रहा था। तो वो हमने भी तैयार कर ली, तो हमने रात को भी ले ली, तो वो रात को ले ली। अब उससे मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे गर्मी कर रही है, वो गर्मी का टाइम है, रात को ली मैंने सोते टाइम। तो जिस समय मैं आपको ये बोल रहा था कि आज मुझे कथा जल्दी छोड़नी है, तो और मैंने ये भी कहा था काम कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ बैठे हुए चक्कर जैसा आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे उसी के द्वारा चक्कर आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ लेता तो हूँ नहीं, दूध पी रहा हूँ, तो खाली पेट हो सकता है कि उसकी वजह से मुझे कुछ ऐसा यहाँ लगा कि मैंने वो लेना शुरू किया है, तो उससे मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि मुझे यहाँ बैठे बैठे कुछ चक्कर आ रहा है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। तो उस समय तो इतना चक्कर आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं 2:30 बजे को पकड़ूंगा कैसे। लेकिन ये हनुमान जी महाराज की कृपा है कि मैं कथा रोज के टाइम से ही, रोज के समय से मैं कथा छोड़ रहा हूं, और अंदर कोई बात रुकती तो है नहीं। अब आपने लिखा है कि आप तो कह रहे थे कि जल्दी कथा छोड़नी है, और आपने तो रोज का ही टाइम, तो जल्दी छोड़ने के लिए इसलिए बोल दिया था, ये बात थी और कोई बात नहीं। हमारे मध्य में श्री राजीव जी खोसला, माँ श्रीमती संतोष देवी खोसला इधर बैठे हैं, इधर हैं, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ आप जुड़े हैं, कंधे से कंधा लगाकर। यहाँ की हर सेवा व्यवस्था में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आप पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी आप सभी भक्तजन आए हैं, और यहाँ भी इतनी दूर पहुंचकर आपने कार्यक्रम की बड़ी रौनक बढ़ाई है। आज शनिवार है तो कुछ पीपल के पेड़ लगा लेंगे, भोजन करने के बाद थोड़ा लोट पीट लेना, यहीं कूलर वूलर चला के रोज जिस टाइम पर लगाते हैं, शाम को थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा तो कुछ पेड़ गाड़ लेंगे। आप कहें तो अब कथा को आज यहीं विराम दे देंगे। कल की कथा बड़ी सुंदर है, अद्भुत है, हल्ला बोल है कथा। कल छुट्टी का भी दिन है, कल छुट्टी का दिन है। अब मैंने ऐसा बोल दिया मुझे चक्कर आ गया तो तुम कोई ले ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत फायदा करेगी दवाई, डायबिटीज हो तो भी और नहीं हो तो भी ये फायदा करेगी। मैं भगवान की कृपा से स्वस्थ हूं, लेकिन जो दवाई मैं आपको बता रहा हूं तो डर तो लगता ही है कि इतना बैठते हैं, सुबह बैठो, फिर कथा में बैठो, फिर शाम को बैठो, फिर आपसे मिलने को बैठो, तो ये कहीं अपना प्रभाव ना जमा दे, तो थोड़ा थोड़ा लेते रहे ये चूर्ण। चलो ठीक है, मैं तो खाली पेट भूखा रह के कथा सुना रहा हूं, हो सकता है इसलिए चक्कर आ रहा हो। तुम तो चकाचक खा पी करके सुन रहे होंगे, तो आपको कोई ये दिक्कत नहीं देगी। जरूरतमंद लोग बहुत अपने स्वास्थ्य के लिए, ये दवाई रामबाण है, इसको आप ले सकते हैं। एक मैसेज में आया है, गोलेंद्र विनोद जी महाराज जी हम भी रोजाना सुबह खाली पेट लेते हैं। ठीक है, बढ़िया है। अब आइए रुद्राष्टक का पाठ कर लें, पूरा 2:30 बज गया है, और उसके तत्पश्चात फिर आरती की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भोजन प्रसाद जरूर प्राप्त करेंगे। आज शाम को शनिवार के दिन विशेष रोग निवारण के लिए महारुद्राभिषेक है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करके उसमें भी बैठने की कोशिश करें। मुझे विश्वास है कि आज की कथा में भी आप कुछ न कुछ नंबर जरूर देंगे। हाँ, चक्कर भले ही आया हो, फिर भी कथा कहीं भी फीकी नहीं पड़ी होगी। कथा में तो हम घुस के कथा करते हैं, आनंद